लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार की ओर रुख करते हैं। भाविक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग। भाविक, क्रूड के साथ शुरू करेंगे क्योंकि हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि कीमतें तेजी से आगे बढ़ रही है। यूएस ईरान दोनों के बीच में यहाँ पर झड़प जो है वो हुई है, सीज फायर का वायलेशन हुआ है, लेकिन दोनों जो देश हैं कह रहे हैं कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि शुरुआत किसने की है। बट हैविंग सेड दैट, इन सब का नतीजा ये निकल रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों को बूस्ट मिल रहा है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से यूएस फेडरल ट्रेड कोर्ट ने 10% का ग्लोबल टैरिफ अवैध बताया है, गैर कानूनी बताया। बट कच्चे तेल की कीमतें अब आगे और कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती हैं? वैसे भी सीज फायर इंटैक्ट है, ऑफिशियली कहा जा रहा है। यस, गुड मॉर्निंग। आई थिंक लग रहा है कि सीज फायर अभी भी इंटैक्ट है और कल जिस हिसाब से पॉजिटिव न्यूज आया है कि जो वन पेज मेमो है यूएस और ईरान अभी के लिए फिलहाल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे पार्शियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो गए, तो उसकी वजह से लग रहा है कि शायद कच्चे तेल में ऊपर ब्रेंड की बात करें तो 108 110 एक डेफिनेटली हर्डल बन सकता है। बट हैविंग सेड दैट, कल हमने देखा था कि लो से 5.5% नियरली कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली। जैसे आपने बताया कि जो 3 यूएस के नेवी डिस्ट्रॉयर्स है उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया और फिर यूएस ने भी, अगर हम देखें तो 2 ईरानियन पोर्ट पे भी अटैक किया है। तो फिलहाल फ्रेजाइल सीज फायर तो होल्ड हो रही है, बट ये स्कर्मिश की वजह से डेफिनेटली कच्चे तेल में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन भी अगेन कच्चे तेल में कोई भी डिप मिलती है 1880 के करीब, तो 9000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 8800 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, कच्चे तेल में फिलहाल आपने ये रणनीति की सलाह दी है और क्लियरली हम देख सकते हैं बाय कॉल आती हुई आपकी तरफ से। स्टॉप लॉस 8800 का, टारगेट 9000 के आपने रेकमेंड किए हैं। हम सोने चांदी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं सोने चांदी में, क्लियरली अब कीमतों में कितना अपसाइड? वैसे भी हमने देखा कि एक रिकवरी के मोड में चांदी ज्यादा दिखाई दे रही थी। भाविक, यस, और कल जैसे आपने बताया सुप्रीम कोर्ट ने 10% टैरिफ जो है उसके ऊपर भी दबाव दे दिया है, तो आई थिंक वो भी गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे हमने कल भी देखा था कि जो यूएस और ईरान के बीच में, हालांकि अभी सीज फायर फ्रेजाइल है, बट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार्शियल ओपन करने की बात चल रही है और जो पॉजिटिव रिएक्शन है उसकी वजह से मुझे लग रहा है अभी भी गोल्ड और सिल्वर में तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी। और 4500 का जो सपोर्ट था गोल्ड का उसने ले लिया है, तो आगे जाके एक्सपेक्टेड है 4850 से 4900 गोल्ड के प्राइस देखेंगे। और सिल्वर की प्राइस अगर देखें तो 72 से 73। वैसे भी सिल्वर एक्सपेक्टेड है कि आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड के। 2 दिन में तो हम देख रहे हैं कि सिल्वर ही आउट परफॉर्म कर रही है। तो आज दोनों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। गोल्ड में जहाँ पे 1,51,500 पे बाय कर सकते हैं 153 के टारगेट के लिए, और सिल्वर में भी 257 पे बाय कर सकते हैं 260 के टारगेट के लिए। 255,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह सोने चांदी में, और 260 का टारगेट आप चांदी में रेकमेंड कर रहे हैं। सोने में 153 का टारगेट आपने रेकमेंड किया है। दोनों में ही बाय कॉल आती हुई। बेस मेटल्स में कहीं खास आप फोकस करना चाहते हैं आज, भाविक? देखिए, चाइना की हॉलीडे के बाद अगर वापस से हम देख रहे हैं कि डिमांड एक्टिविटी पिकअप हो चुकी है। सर्विस पीएमआई भी जो चाइना का आया है वो थोड़ा पॉजिटिव आया है। तो ओवरऑल ये सिल्वर की तेजी के बाद जो हम देख रहे हैं कि बेस मेटल में भी वापस से तेजी आ रही है। तो कॉपर 1297 पे बाय कर सकते हैं 1307 के टारगेट के लिए, 1292 के स्टॉप लॉस से। अरे तुम्हारी चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेचुरल गैस को लेकर आप कुछ खास रेकमेंड करना चाहते हैं? देखिए, नेचुरल गैस ही एक आई थिंक कमोडिटी है जहाँ पे वीकनेस अभी भी शो कर रही है। हालांकि कल हमने एक अच्छी रैली देखने को मिली, बट जब तक 275 के ऊपर नहीं जाता तब तक कन्विक्शन है नहीं बाय में। तो अभी भी 268 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। 260 के टारगेट के लिए 273 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ऑलराइट, चलिए यहाँ पर कमोडिटी बाजार का तमाम अपडेट आपने दिया और पूरे कमोडिटी पैक में आज रणनीति बताई। भाविक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और खबरों के तर्ज पर आज हम देखेंगे कि Q4 नतीजे